starting the class, I would like to say one thing that we are going to start paid online classes. हम पेड क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी फीस 1750 रुपये है। सेंटर पर हमारी फीस 3500 रुपये है। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम 2 बैच बनाएंगे। एक तो उन बच्चों के लिए जो कमज़ोर ज़्यादा हैं, जिसको हम बेसिक से लेकर चलेंगे और फिर कोर्स के ऊपर लाएंगे। एक उनके लिए जिसका बेसिक ठीक है, बेसिक क्लियर है, उनको सीधा हम कोर्स वाली क्लास के अंदर लेंगे। एजुकेशन का लॉकडाउन हटने के बाद जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेंगे वो ऑफलाइन सेंटर पर आकर भी ले सकते हैं, उनको ये बेनिफिट भी मिलेगा। जो भी बच्चा ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है या उनका कोई जान पहचान वाला क्लास लेना चाहता है तो वो अभी रजिस्ट्रेशन कराइए। जो नीचे नंबर दिए गए हैं उन पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूचर एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पास्ट एक्शन के बारे में डिस्कस किया था। पास्ट एक्शन के अंदर हमने आपको 3 बातें बताई थी। उनमें से एक बात यह है कि जो भी काम पास्ट में हुआ, आपने किया, उसने किया, रोहित ने किया, लोगों ने किया, तो उसके लिए हमने आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में बताया था कि उसको यूज करना है। दूसरी बात, जो काम आपने नहीं किया, उसने नहीं किया, लोगों ने नहीं किया, डिडंट फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और थर्ड चीज हमने आपको बताई थी कंफर्मेशन। जब भी आप पास्ट की बात के लिए किसी व्यक्ति से कंफर्म करना चाहते हैं तब आप क्वेश्चन करेंगे डिड यू एक्शन से। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि क्या आपने कल क्लास अटेंड की थी, डिड यू अटेंड द क्लास यस्टरडे, तो आपको यस या नो में जवाब देना होगा। हाँ मैंने की थी, आपने की थी तो बोलेंगे हाँ मैंने क्लास अटेंड की थी, यस आई अटेंडेड द क्लास यस्टरडे। नहीं की थी तो बोलेंगे नो आई डिडंट अटेंड द क्लास यस्टरडे। तो ये हमने पिछली वीडियो में आपको करवा दिया था। जिस बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखी है उसको देखिए, और आपको भी दोबारा देखनी चाहिए, क्योंकि 2-4 बार इसको देखेंगे तब इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से होगी। आज हम एक्शन इन फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्शन इन फ्यूचर में जितने भी हमारी प्लानिंग्स हैं, जो भी हम प्लान करते हैं, जो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो सब फ्यूचर के अंदर जाती है। एक्शन इन फ्यूचर में हम यूज करते हैं। एक्शन इन फ्यूचर के लिए 2 टाइम वर्ड का यूज होता है, एक विल और एक शैल। शैल का यूज हम आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। लेकिन स्पीकिंग के अंदर हम इस शैल का यूज नहीं करते हैं। ग्रामर भी हमारी कहती है कि अगर आपका पक्का इरादा है, फुल डिटर्मिनेशन है, तब आप आई और वी के साथ शैल का यूज नहीं कर सकते। आई और वी के साथ आप विल का ही यूज करेंगे। जैसे कल मैं दिल्ली जाऊंगा, पक्का इरादा है, फुल डिटर्मिनेशन है, तो आई विल गो टू दिल्ली सर्टेनली। आई शैल नहीं कर सकते। अगर ये कर दिया तो ग्रामेटिकली रॉन्ग है ये। तो इसलिए ये धीरे धीरे जो है ग्रामर से भी इसको हटाने लग गए। स्पीकिंग में तो इसका यूज हमने करना बंद कर दिया है। हम केवल विल का ही यूज करते हैं। तो जो भी काम होगा उसके लिए आप विल का ही यूज करेंगे। अब हम जो है टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए, आई विल एक्शन, मैं करूंगा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आई एक्शन। आई एक्शन। अगर आप लैंग्वेज के अंदर शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो आपकी जो लैंग्वेज है वो अल्टीमेट लैंग्वेज कही जाएगी। योर लैंग्वेज विल बी कॉल्ड अल्टीमेट लैंग्वेज। और शॉर्ट फॉर्म का यूज कीजिए, जितना हो सके यूज शॉर्ट फॉर्म एज मच एज यू कैन, क्योंकि उससे जो है बड़ी अच्छी लगेगी आपकी लैंग्वेज, स्टाइलिश लैंग्वेज लगेगी। एक तो बोलेंगे मैं शाम को बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट इन द इवनिंग। एक बोले आई गो टू मार्केट इन द इवनिंग, तो समय भी कम लगता है और लैंग्वेज भी स्टाइलिश लगती है। आई गो टू मार्केट इन द इवनिंग। आई टॉक टू हिम,
आई टॉक टू हिम। तो ये जो है अगर आई और विल को मिला दिया ये बन गया आयल, आयल इंडियन आयल, आयल, ठीक है। ही विल एक्शन, वो करेगा, जो भी करेगा वो एक्शन के अंदर डालेंगे, जो भी एक्शन वो करेगा, जो भी काम वो करेगा वो इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। वो आगे पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी फर्दर। अगर इसको आप शॉर्ट में बोलेंगे he'll study further, he'll study further, वो आगे पढ़ाई करेगा। we will action, हम करेंगे, हम इंग्लिश में बातचीत करेंगे। we will converse in English, अगर इसको आप शॉर्ट में बोलेंगे will converse in English, अच्छा लगता है। नेगेटिव में क्या होगा, एक्शन नॉट इन फ्यूचर, फ्यूचर में कोई काम नहीं होगा, तब हम यूज करेंगे I want एक्शन, मैं नहीं करूंगा। He won't एक्शन, वो नहीं करेगा, वो मेरी बात नहीं मानेगा। He won't obey my word। आप देखिए कंफर्मेशन, जो चीज आप सामने वाले से पूछना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं कि करोगे कि नहीं करोगे, तो आप क्वेश्चन करेंगे विल यू एक्शन से, ठीक है। कि आप कल आओगे, विल यू कम टुमारो, यस या नो में जवाब होगा, एक ही जवाब होगा, या तो यस में जवाब देंगे या नो में जवाब देंगे। आओगे तो बोलेंगे यस आई विल कम टुमारो, नहीं आओगे तो नो आई वॉन्ट कम टुमारो। मैं आपसे कल मिलूंगा, आई मीट यू टुमारो। मीट की जगह हम सी वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, आई सी यू टुमारो। और कई बार सी जो वर्ड है वो नेगेटिव सेंस में भी यूज होता है, जिसमें मैं तुम्हें देख लूंगा, आई सी यू, ओके। इसी तरह से जो है मैं उसे समझाऊंगा, आई मेक हिम अंडरस्टैंड। एक तो समझना हो गया, एक समझाना होता है। समझना अंडरस्टैंड, समझाना मेक अंडरस्टैंड। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें लगभग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे हंसना, हंसाना, रोना, रुलाना, जलना या चिढ़ना, चिढ़ाना। देखिए आप, अंडरस्टैंड समझना, मेक अंडरस्टैंड जिसको भी समझाना हो यहां बीच में डालेंगे आप। आई मेक यू अंडरस्टैंड, आई मेक हिम अंडरस्टैंड, आई विल मेक रोहित अंडरस्टैंड। लाफ हंसना, वो हंसेगा, वो मेरे ऊपर हंसेगा, ही विल लाफ एट मी, लाफ एट, ठीक है। हंसाना, मैं आपको हंसाऊंगा, आई मेक यू लाफ, मैं आपको रुलाऊंगा, आई विल मेक यू वीप। वीप माने रोना, मेक वीप माने रुलाना, जिसको भी रुलाना हो बीच में डाल दो, जिसको भी रुलाना हो बीच में डाल दो, ठीक है। वो बच्चों को रुलाएगा तो बच्चों को इसमें डालना है। He'll make children weep, तो वीप रोना, मेक वीप रुलाना, और जिसको भी रुलाना हो बीच में। जेलस जलना, जलने की सेंस ये बर्न, आग से जलना नहीं है, वैसे जलना। चिढ़ना, चिढ़ने की सेंस में यूज होता है जेलस। और मेक जेलस चिढ़ाना, वो मुझे चिढ़ाएगा, he'll make me jealous, वो बच्चों को चिढ़ाएगा, he'll make children jealous। तो ये वर्ड है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। अब हम कुछ और एक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्शंस देखिए, डांस ऑन योर ट्यून, इशारों पर नाचना, किसी के इशारों पर नाचना। कई बार आप कहते हैं कि मैं तेरे इशारों पर नहीं नाचूंगा, तो कैसे बोलेंगे, नेगेटिव में है, आई वॉन्ट डांस ऑन योर ट्यून, वो आपके इशारों पर नहीं नाचेगा, ही वॉन्ट डांस ऑन योर ट्यून। उसके बाद देखिए, क्रिएट प्रॉब्लम, समस्या खड़ी कर देना। कई बार हम कहते हैं भाई उसको फंक्शन पर मत बुलाओ, उसको इनवाइट मत करो, वो समस्या खड़ी कर देगा। ही विल, और इसको छोड़ूंगा, he'll create problem, टेक पंगा विद हिम, मैं उससे पंगा नहीं लूंगा, आई वॉन्ट टेक पंगा विद हिम। स्पेयर यू, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अगर मान लो कोई ऐसी बात कर देता है जो मतलब गलत हो, तो आपको गुस्सा आ जाता है, गुस्से में आप बोलते हैं मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, आई वॉन्ट स्पेयर यू। अब देखिए, सेंड यू मैसेज, मैं आपको SMS कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा, आई सेंड यू मैसेज। तो एक्शन क्या हो गया, सेंड यू
मैसेज। आगे देखिए, इंटरफियर इन फ्यूचर, मैं आगे से कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगा आपके काम के अंदर। आई वॉन्ट इंटरफियर इन फ्यूचर। उसके बाद देखिए, टेल एवरीबडी, सभी को बता देना, मैं सभी को बता दूंगा। आई टेल एवरीबडी, मैं सभी को नहीं बताऊंगा। आई वॉन्ट टेल एवरीबडी, कि आप सभी को बता देंगे। विल यू टेल एवरीबडी? यस आई टेल एवरीबडी। नो आई वॉन्ट टेल एवरीबडी। उसके बाद डिमांड डाउरी, मैं दहेज नहीं मांगूंगा, दहेज नहीं लूंगा। आई वॉन्ट डिमांड फॉर डाउरी। गो टू सी हिम ऑफ, मैं उसे सुबह रेलवे स्टेशन छोड़ने जाऊंगा, सी ऑफ करने जाऊंगा। आई गो टू सी हिम ऑफ एट रेलवे स्टेशन। इस तरह से हजारों एक्शंस होते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। पिछली वीडियोस को भी देखिए, हमने 3 क्लासेस करा दी है। उसमें जो है एक्शन इन प्रेजेंट, एक्शन इन पास्ट, एक्शन इन फ्यूचर। अगर ये 3 क्लासेस आप कर लेते हैं, हमारी बातचीत भी इन 3 टेंसेस के अंदर ही होती है। अगर इनको अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप हल्की फुल्की इंग्लिश आराम से बोल सकते हैं। यू विल बी एबल टू स्पीक सलाइट इंग्लिश। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू।